बहाने, आखिर कब तक बनाओगे बहाने। एक दिन तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे और उसका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा तुझे कामयाब होते हुए देखने का, क्योंकि तुझे तो सिर्फ बहाने बनाना है। अपने माँ बाप की उम्मीदों से ज़्यादा तुझे तो तेरा मोबाइल प्यारा है। अपने माँ बाप के सपनों से ज़्यादा उन फालतू लोगों के साथ रहना ज़रूरी है जो तुझे पल भर में छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तेरे माँ बाप को तेरे से बहुत उम्मीद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुझे वो कभी बोलता नहीं है ताकि तेरे ऊपर कोई परेशान ना आए। लेकिन तू क्या कर रहा है, अपने दो पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में डाल रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने माँ बाप को सपने पूरा करना चाहते हैं, उसे खुश रखना चाहते हैं, उन्हें बड़े बड़े गाड़ियों में घुमाना चाहते हैं। लेकिन तुझे क्या लगता है, तो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा, कंफर्ट जोन में भी रहेगा, इसके बाद भी तू सफल हो जाएगा। तुझे सच में ऐसा लगता है तो तेरा सबसे बड़ा भूल है ये। यार एक सच बात बताऊं, बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो इंसान सच में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है वो उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ता। उनके लिए माँ बाप के सपने ज़्यादा जरूरी होता है, ना कि दो पल की खुशी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो 2 मिनट ये कहानी सुन लो, शायद इसके बाद तुम अपने माँ बाप के सपने के लिए बदल जाओ। एक 18 साल का लड़का था, वह अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर बात मानता था। उस बंदे का सिर्फ एक ही सपना था, अपने माँ बाप की खूबसूरत सी जिंदगी देना, उन्हें खुद पर गर्व करवाना। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो टालता बहुत था। आज के कामों को कल करूँगा ऐसा वादा करता था, लेकिन वो इस वादे को कभी पूरा नहीं कर पाता था। पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बहाना बनाते गया। अब उस बंदे की उम्र 23 साल हो चुकी थी, उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस बंदे का मोबाइल चलाने का और टालने का आदत गई नहीं थी। और इसी वजह से वो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा कर नहीं पाया था। एक बार अचानक से उसके माँ बाप पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़के को जब इस बात का पता चलता है तो सुन रह जाता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब अकेले हो गया है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाया। वो पछताने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगा कि उसने अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहा और अपने आदतों की वजह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को 2 पल के खुशियों के तले दबा दिया। अब वो लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या मतलब, अब कामयाब होने का क्या मतलब जब वो ही साथ नहीं रहा जिनके लिए कामयाब होना चाहता था। अब कुछ दिन और बीता। कुछ दिन बाद उस लड़के को अपने घर में एक खत मिला जिसे उसके माँ ने उसके लिए लिखा था। उस खत में लिखा था कि बेटा हमें तुम पर गर्व है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। लेकिन ये खत जब तक तुम्हें मिलेंगे तब तक हम शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सपना है, तुम्हें कामयाब होते हुए देखना। चाहे हम इस दुनिया में रहे या न रहे, तुम कामयाब जरूर होना। और ये पढ़ने के बाद उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के सपनों पर खरा नहीं उतर पाया, उनके सपने पूरा नहीं कर सका और वो और फूट फूट कर रोने लगा। और तभी उसके माँ बाप की एक लाइन याद आई जो उन्हें खत में लिखी थी कि हमारे जाने के बाद भी तुम कामयाब जरूर होना। लड़का ये लाइन पढ़ने के बाद एकदम से शांत हो गया और खुद से वादा किया कि अपने माँ बाप के सपने उनके जीते जी तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब बस हुआ बहाना। अब मुझे अपने माँ बाप की नाम रोशन करना है। और वो बंदा 2 साल तक सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता रहा और वो है उसका गोल। और 2 साल बाद वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है। और फिर वो अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि माँ पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। आई होप कि आप लोग खुश होंगे। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दिलाती है कि जिनके लिए हम कामयाब होना है वो तब तक हमारे पास ही ना रहे जब तक हम कामयाब हो। आप लोग भी समझो, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो अपने माँ बाप को याद करो कि आप उनके वजह से ही इस दुनिया में आए हो। उनका ये कर्ज हम मरते दम तक नहीं भुला सकते, लेकिन हम कामयाब होकर उन्हें खुशियाँ दिलाकर उनके सपने पूरा करके अपना फर्ज जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ आपके ऊपर है, अपने माँ बाप की सपने की, अपने 2 पल की खुशी की डिसाइड आपको करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप देख रहे थे गाइड लाइफ मोटिवेशन स्पीकर। जय हिंद, जय भारत, आग लगा देंगे।